अगर आप एक किसान हैं या फिर आप लो बजट हैं, बिजली के भारी भरकम बिलों से परेशान हैं, बिजली आपके यहाँ कई बार आती है कई बार नहीं आती है, अगर बिजली आती है तो उसके बिल इतने ज़्यादा हैं कि आप उनका बिल जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बिजली आपके यहाँ आई नहीं रही है। डिफरेंट टाइप के आपको लोड चलाने हैं, आपको एग्रीकल्चर पंप से लेके अपने घर के कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन सब चलाने हैं। छोटे मोटे आपने कोई इंडस्ट्री लगा रखी है तो जिसमें मोटर का भी लोड है, बाकी सारे लोड हैं वो आपको चलाने हैं, या फिर आप किसी छोटे अस्पताल के, किसी कमर्शियल बिल्डिंग के या किसी रिजॉर्ट के मालिक हैं। कोई परफेक्ट सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है तो आज इस वीडियो में आपकी जो सोलर एनर्जी की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सर्च है वो खत्म होने जा रही है। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया की बनी ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाने वाला हूं कि जिस टेक्नोलॉजी के साथ में आप सोलर सिस्टम अगर अभी तक नहीं लगवाया तो डेफिनेटली आप लगवा लेंगे, और इस तरह के आपके कोई लोड नहीं कि जो सोलर से ना चल पाए। सबसे मजे की बात कि आपके बजट में ये लोड चलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों तक आप शेयर करें जो किसान भाई हैं या फिर जो लो बजट हैं, जिनके बजट ज्यादा नहीं है और उन लोगों को सोलर एनर्जी पे जाना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे सोलर प्रोडक्ट दिखाने वाला हूं कि आपके कोई भी किसी भी तरह के लोड हैं वो सारे लोड आपके चल जाएंगे, सोलर से चलेंगे और इतने कम बजट में चलेंगे कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो है इस वीडियो में जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं तो ये है नेक्सस का 2.2 kW सोलर मास्टर। 1 HP से 3 HP की कोई भी आपके पास मोटर है, सिंगल फेस है चाहे 3 फेस है, दोनों टाइप की मोटर जो है आप इसमें चला सकते हैं। 1 किलोवाट की मोटर आपको चलानी है तो 1 किलोवाट का पैनल आप इसके ऊपर लगाइए, 2 किलोवाट मोटर चलानी है 2 किलोवाट पैनल इसके ऊपर लगाइए, 3 किलोवाट मोटर चलानी है तो 3 किलोवाट का पैनल इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब 1 HP से 3 HP तक की दोनों टाइप की मोटर्स जो है इस सिस्टम से आप चला सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास में कोई स्कूल के आप मालिक हैं जहां पे आप पंखा चलता है, कूलर चलता है, मतलब मोटर वाले लोड चलते हैं, तो सिंगल फेज से लेकर 3 फेज तक आप इसको यूज कर सकते हैं। इस सिस्टम में बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, जब तक सनलाइट है बिना बैटरी के आप इस सोलर सिस्टम से अपनी मोटर जो है वो चला सकते हैं। अब आपने इस तरह की एक और टेक्नोलॉजी शायद सुनी होगी जिसको VFD बोलते हैं। तो VFD के साथ में सीन ये है कि अगर VFD से आप कोई भी अपनी मोटर चलाते हैं, जब तक एक प्रॉपर करंट जो है वो मोटर को नहीं मिलता है तब तक आपकी मोटर नहीं चलती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको सुबह 7 बजे अपनी मोटर चलानी है सनलाइट से तो शायद VFD आपकी मोटर नहीं चला पाएगी। तो ये जो सिस्टम आप सोलर मास्टर देख रहे हैं ये अर्ली मॉर्निंग जो है और लेट शाम तक आपकी कोई भी मोटर चला सकता है। अब ये जो मास्टर है इसके अंदर MPPT लगा हुआ है जो इंडिया में पहली बार हम लोग बना रहे हैं। अब इस MPPT सोलर मास्टर का एडवांटेज आपको यह है कि लो लाइट कंडीशन में भी आप अपनी मोटर को चला पाएंगे, आपके बादल हो रहे हैं तब भी आप अपनी मोटर को चला पाएंगे, और सुबह में बहुत जल्दी आप अपनी मोटर को चला सकते हैं और देर शाम तक आप अपनी मोटर को चला सकते हैं। कीमत की मैं बात करूं आपसे कि मात्र 37,500 प्लस GST में आपको ये जो सोलर मास्टर है नेक्सस से मिल जाता है। तो 1 HP से 3 HP की जो आपकी समस्या है वो खत्म हो गई। आगे वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको दोनों तरह के लोड किस तरह चलाने हैं वो भी बताऊंगा। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो आप ये मेरे सामने देख रहे हैं, ये है नेक्सस का सोलर मास्टर। सेम जितना बड़ा आपने अभी ये पहले वाला सोलर मास्टर देखा, सेम इतना ही बड़ा ये भी सोलर मास्टर है। पर ये सोलर मास्टर की खासियत ये है कि आप 3 HP से लेके और 10 HP तक की मोटर इस पर चला पाएंगे। ये भी MPPT है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, और इस पे करना यह है कि आपको 5 HP की मोटर चलानी है तो 5 किलोवाट का पैनल लगाइए, 7.5 की आपको मोटर चलानी है 7.5 किलोवाट का पैनल लगाइए, और आपको 10 HP की मोटर चलानी है तो 10 किलोवाट का आप इसके ऊपर पैनल लगा सकते हैं। 3 फेज की मोटर जो है वो आप इसके ऊपर चला पाएंगे, सिंगल फेज मोटर आप इसके ऊपर नहीं चला सकते हैं। तो अगर आपकी 3 फेज की 3 HP से 10 HP की मोटर है तो फिर आप अपने जो एग्रीकल्चर यूज हैं उनके लिए आप ये वाला पंप ले सकते हैं। अब इससे केवल आप अपना एग्रीकल्चर सिंचाई नहीं कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सिंचाई आप कर लीजिए, आपकी कुट्टा काटने की मशीन है आप कुट्टा इससे काट सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई फैक्ट्री है जिसमें आपकी इस तरह की मोटर चलती है जो 3 HP से लेकर तो पूरे दिन आप सीधा सोलर से अपनी वो मोटर चला सकते हैं। कोई इसके ऊपर स्टार्टर भी लगाने की जरूरत नहीं है, स्टार्टर भी मोटर का ये खुद ही बन जाता है, तो आपको कोई स्टार्टर भी नहीं डालना है। तो 10 HP तक का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि 1 HP से 10 HP तक की कोई भी मोटर आप ये 2 सिस्टम से चला सकते हैं। कल को आपको अपग्रेडेशन करना है कि साहब आज आपके पास में 3 HP की मोटर है पर कल को आपकी 5 HP की मोटर होने वाली है, तो आपको अपना मास्टर बदलने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ पैनल आपको बढ़ाने हैं। अभी आपने 3 किलोवाट के पैनल लगाए हुए हैं, उस टाइम पे आप 5 किलोवाट के पैनल लगा के अपनी 5 HP की मोटर चला पाएंगे। तो ये एक दूसरा सॉल्यूशन हो जाता है किसान भाइयों के लिए कि इस तरीके से आप अपने एग्रीकल्चर वाले और बाकी मोटर वाले सारे लोड चला सकते हैं।
अब इसमें ही एक सिनेरियो ये है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी अपने पंप लगाए हुए हैं, जिन्होंने अपना 3 HP का पंप लगवाया हुआ है या 5 HP का है, 7.5 HP का पंप लगवाया हुआ है, और वो लोग ये चाहते हैं कि उनका जो पंप है, जो एग्रीकल्चर सिस्टम लगा है, उनके घर के पास है, तो हफ्ते में सिंचाई करते हैं 3-4 दिन, उसके बाद में उनको ये लग रहा है कि भाई 3-4 दिन सिंचाई कर ली, अब मेरे घर का जो है वो भी लोड इससे चल जाए, तो किस तरह वो लोड चले। तो उसके लिए ये जो सॉल्यूशन है, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये उसके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। तो अगर आपने 3 HP का सब्सिडी पंप अपने यहाँ लगवाया हुआ है, तो और उससे आपको अपने घर का लोड चलाना है, तो आपको सिर्फ ये 3 kVA का 24 वोल्ट का, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये इन्वर्टर लेना है। नेक्सस का इन्नो 8G का इन्वर्टर है, और इस इन्वर्टर की खासियत ये है कि जितने भी आपने पैनल लगाए हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ पे 10 पैनल लगे होंगे 300 वाट के, अगर आपके 3 HP की मोटर है, और उनका जो VOC आपको मैक्सिमम मिल रहा है वो 400 से 450 के बीच में आपकी जो पूरी 10 पैनल है उनकी VOC आपको मिलती है। अब इसमें यह है कि आप कोई भी इन्वर्टर आप इसके ऊपर लगाना चाहें तो आपका कोई इन्वर्टर नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि उसके साथ में दिक्कत यह है कि उसकी VOC जो है, जो आपका 3 HP का सब्सिडी पंप लगा हुआ है, उसकी VOC जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अब आपको करना यह है कि आपको एक चेंज ओवर लेना है। तो चेंज ओवर लेके जो आपके सोलर से 2 वायर आ रहे हैं, एक तरफ आपने अपनी VFD में दे दें, और एक तरफ जो आप ये PV देख रहे हैं, इसकी PV में लगाते हैं, मतलब प्लस में रेड वाला जो है वायर वो प्लस में, और जो ब्लैक वाला है वो माइनस में। अब आपने इसमें लगा दिया, तो जब आप अपना चेंज ओवर इन्वर्टर की तरफ करेंगे तो इन्वर्टर से आप अपने घर के लोड चला पाएंगे, और जब चेंज ओवर आप अपने VFD की तरफ कर देंगे, जिससे आपका ऑलरेडी जो पंप लगा हुआ है वो चल रहा है, तो उसमें आप अपना पंप चला पाएंगे। अब इस इन्वर्टर की खासियत ये है कि विदाउट बैटरी भी ऑपरेट हो जाएगा ये मतलब अभी आपके पास में बजट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कर सकते हैं कि अभी आपने एक बस ये वाला इन्वर्टर ले लिया, इससे अब दिन भर में आप अपने कोई भी लोड चला सकते हैं, तो दिन भर आप जो भी आपके लोड हैं वो आप इससे चला पाएंगे। अब ये जो इन्वर्टर है, इसमें सबसे जो इसकी खासियत है वो ये है कि ये ट्रू MPPT है और मात्र 24 वोल्ट पे डिजाइन है। अब 24 वोल्ट पर डिजाइन का मतलब यह है कि अगर आपको बैटरी डालनी है तो मात्र 2 बैटरी आप डाल सकते हैं। 2 बैटरी नॉर्मली घर में होती है, तो आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वर्टर की 2 बैटरी हटा के इसके ऊपर लगा दीजिए, बस। अब दिन रात आपका जो सब्सिडी पंप लगा है, सब्सिडी पंप से आपके दिन रात के लोड इस वाले इन्वर्टर से चल जाएंगे। 2-2.25 किलोवाट तक का लोड आप इजीली इसके ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं इतना ब्यूटीफुल प्रीमियम डिजाइन है कि आपके घर पे लगा हुआ सिस्टम भी एक जबरदस्त जो है वो अपीयरेंस देता है। कम्युनिकेशन पोर्ट आपको इसमें मिल जाता है कि जिस आप लिथियम बैटरी को भी इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, लिथियम चाहे लिथियम और लेड एसिड चाहे लेड एसिड, आप इनमें से कोई भी बैटरी जो है इस इन्वर्टर के ऊपर लगा सकते हैं। तो अगर आपने सब्सिडी पंप लिया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपने बस ये एक इन्वर्टर लेना है, 3 HP का पंप है, आपके घर के कंप्लीट लोड चल गए, जिसमें आप अपना 1 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर भी चला सकते हैं, कूलर, पंखा, फ्रिज, घर में जो भी आइटम है वो सारे आप इसके ऊपर चला पाएंगे। तो किसान भाइयों की एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो गई। अब कुछ लोग यहाँ पे ये कि साहब हमारे पास तो सब्सिडी पंप है ही नहीं, तो हमें क्या करना है, तो आप उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप एक ये वाला इन्वर्टर ले लें और एक ये वाली आप सोलर मास्टर ले लें। ये 2.2 का सोलर मास्टर आपने लिया और एक ये वाला इन्वर्टर आपने लिया, 3 किलोवाट का पैनल लगवा लीजिए, चेंज ओवर लगवा लीजिए, बात खत्म। अब बैटरी, अब मैंने आपको बता दिया ऑप्शनल है, तो डालना चाहे डाल लीजिए, ना डालना चाहे मत डालिए। तो 1 HP से 3 HP तक की तो आपकी मोटर चल गई, और इसके साथ ही आपके घर के सारे लोड चल गए। इसके साथ ही ये एक ऐसा सिस्टम भी है कि इसको आप इजीली पर डे भी कैरी कर सकते हो। अपने खेत पे लेके जाना है, खेत पे भी माना आपको कोई पंखा उनका चलाना है, तो आप उस वाले सिस्टम के साथ में खेत पे भी इस वाले सिस्टम को आप पर डे भी कैरी कर सकते हैं। मतलब शाम को आप खेत से आए तो आप अपना इन्वर्टर निकाल के ले आए, सुबह में आप जा रहे हैं तो इस इन्वर्टर को अपने खेत पे लेके चले गए, तो ये परफेक्ट जो है वो सॉल्यूशन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं बड़े लोडों की, कि अगर आपके पास में 5 HP का सब्सिडी पंप लगा है या 7.5 का सब्सिडी पंप लगा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आपके एग्जिस्टिंग पैनल लगे हुए हैं, 5 किलोवाट लगे हैं, 7.5 लगे हैं, तो उनको 200 में तोड़ लेना है। मतलब अभी आपके पास में 2 वायर आ रहे हैं प्लस और माइनस सीरीज में, आपको उनको 200 में तोड़ लेना है, मतलब 2 प्लस कर देने हैं, 2 माइनस कर देने हैं। माना आपके 16 पैनल लगे हैं तो 8 पैनल वो सीरीज में आपने एक तरफ जोड़ा, 8 पैनल को एक तरफ जोड़ा, तो 16 पैनल की आपकी 2 स्ट्रिंग आ गई, जिसमें 2 प्लस और 2 माइनस आपके आ गए। तो अब उसमें क्या करना है, उन दोनों को पैरेलली करके तो आपको अपने इन्वर्टर में दे देना है। ये जो आप मेरे नीचे देख रहे हैं, तो ये जो इन्वर्टर है ये है नेक्सस का 5 किलोवाट का इन्नो 8G मॉडल। अब ये जो मॉडल है ये पूरे 5 किलोवाट का लोड लिफ्ट कर सकता है। अगर आपके पास में एग्जिस्टिंग जो है वो लगा हुआ है 5 HP का सब्सिडी पंप लगा है या 7.5 का आपका सब्सिडी पंप लगा है, तो उस पंप के पैनल से आप इस वाले इन्वर्टर के साथ में अपना एयर कंडीशनर चलाइए, अपना वॉशिंग मशीन चलाइए, कूलर चलाइए, पंखा चलाइए, इंडक्शन चलाइए, घर के जितने लोड हैं वो सारे के सारे आप इसके ऊपर चला सकते हैं। 3 kVA के मॉडल की तरह ये वाला मॉडल भी बैटरी लेस है, मतलब आप बैटरी डालना चाहें डालिए, ना डालना चाहें मत डालिए। तो इस पर आप लिथियम की बैटरी भी डाल सकते हैं और लेड एसिड की बैटरी भी डाल सकते हैं। लेड एसिड की आपको 4 बैटरी डालनी है और लिथियम की
आपको मात्र 48 वोल्ट की एक 100 एम्पियर की बैटरी डालनी है। अब आपके पास में एक ये समस्या हो सकती है कि साहब मैंने तो सब्सिडी पंप लगाया नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो वही मैंने आपको सॉल्यूशन बताया। फिर आप ये वाला मास्टर ले सकते हैं 7.5 वाला, और ये वाला इन्वर्टर ले सकते हैं। आप दोनों ले लीजिए, बैटरी डालना चाहें डालिए, ना डालना चाहें मत डालिए। जब भी आपको अपनी पंप चलाना है या कोई भी मोटर चलानी है या आपको चक्की है, स्पेलर है, कुछ भी है आपका वो चलाना है, तो आपने जो आपका चेंज ओवर है उसको आपने इस मास्टर में दे दीजिए, तो इस मास्टर से आपकी मोटर चल गई। जब भी आपको मोटर नहीं चलानी है तो आप इन्वर्टर से अपना घर का लोड चला सकते हैं। तो पैनल तो रहा उतना ही, पर आपने स्मार्ट तरीके से स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ में उसको यूज कर लिया, तो उससे मैक्सिमम आपको एडवांटेज जो है वो सोलर एनर्जी से मिल जाता है। तो किसान भाइयों का बजट जो होता है वो होता है कम, तो कम बजट में उनको जो एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया, ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन आपको नेक्सस की ओर से मिल रहा है, जिसमें किसान भाइयों को या जो छोटे अस्पताल हैं, फैक्ट्री हैं, रिजॉर्ट है, होटल्स हैं, उन लोगों के जो उनके सारे लोड चल जाएंगे। दो ही तरह के लोड जो है वो होते हैं, एक मोटर वाला लोड और एक विदाउट मोटर वाला लोड, मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में इंडक्टिव लोड और रेजिस्टिव लोड। तो दोनों के लिए ही मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया। इसके अलावा आपको कोई चीज लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको बैटरी लेनी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लिथियम फॉस्फेट की आप बैटरी लें, क्योंकि लिथियम फॉस्फेट की बैटरी की लाइफ ज्यादा होती है, और नेक्सस की 100 AH 48 वोल्ट बैटरी की जो वारंटी है वो 15 साल है। पैनल की वारंटी, अगर नेक्सस का पैनल ले रहे हैं 580 वाट का, 30 साल वारंटी आपको मिलती है। तो एक बार आपका खर्चा हुआ और उसके बाद में जिंदगी भर आप फ्री में सोलर एनर्जी से पूरे घर का, अपने एग्रीकल्चर का, अपनी फैक्ट्री का लोड लाइफ टाइम चला पाए। इन्वर्टर्स मैंने आपको बताया, ये जो टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई मास्टर, इनकी प्राइसिंग क्या है और कहां से आपको ये मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इनकी प्राइसिंग आपने ऑलरेडी देख ली। मैंने सारे प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग है वो स्क्रीन पे दिखाई है आपको। अब बात ये कि आपको ये सिस्टम जो है वो कहां से मिलेंगे और इन सिस्टम के क्या क्या फीचर्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे ही मॉडल्स के लिए मैंने डेडिकेटेड अपने वीडियो बनाए हुए हैं। आपको जो भी मॉडल इनमें से चाहिए उनके लिए स्पेशल आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हर मॉडल के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा, जिसमें टेक्नोलॉजी के जो ये इन्वर्टर्स है इनके सबकी मैंने कंप्लीट जो है वो डिटेल बताई हुई है। तो किसी भी मॉडल को खरीदने से पहले आप मेरा वो डेडिकेटेड वाला जो वीडियो है स्पेशल उस मॉडल के लिए वो आप जरूर देखें। उसको देखे बिना आप ये वाला सिस्टम कोई भी परचेज ना करें। अब बात आ जाती है कि आपको ये जो मॉडल्स हैं लेने कहाँ से हैं, तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.nexussolarenergy.in। तो आप वेबसाइट पर डीलर लोकेटर दिया हुआ है, आप वहाँ पे अपना पिन कोड डालिए, आपकी नियर में कंपनी के जो भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे। उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके आप ये वाला सिस्टम जो है वो बाई कर सकते हैं। अगर आपके नियर में कंपनी के कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आप सीधा कंपनी से भी ये वाले प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं। कंपनी के जो सेल्स मैनेजर हैं उनके नंबर जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो इस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन खोलेंगे या कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको कंपनी के सेल्स मैनेजर्स के नंबर मिल जाएंगे, जिन लोगों को कांटेक्ट करके आप ये वाला सिस्टम बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।